अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर कर लीजिए और घंटी को दबाना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरा यूट्यूब चैनल एवरीथिंग सैम में आपके लिए लेके आए हैं सीजी टेट 2019 का क्वेश्चन जो 10 मार्च 2019 को हुआ है। वो है 6 to 8 के लिए पर्यावरण का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वैदिक युग के धार्मिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में कह रहा है मानव जीवन को आश्रमों में विभाजित किया है। उस टाइम वैदिक युग में हुआ था क्या, जो उसमें जाति धर्म के आधार पर 4 वर्गों में बांट दिया गया था। तो इसका हो जाएगा 91 का डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 92 का कह रहा है निम्नलिखित शासक गुप्त वंश के थे। इसका कह रहा है कालक्रम सजाने के लिए। इसका कालक्रम हो जाएगा, सबसे पहले था श्री गुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक था। इसके बाद हो जाएगा ए नंबर में है समुद्रगुप्त। इसके बाद है बी हो जाएगा रामगुप्त। इसके बाद हो जाएगा डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 का। 93 नंबर कह रहा है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। सर्वोत्तम विधि हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण विधि होता है, जो बच्चों देखकर क्षेत्र में जो क्या हो रहा है उसको देखकर जो सीखता है वो सबसे अच्छा होता है सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की विधि। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। 94 का कह रहा है इस राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय किस हेतु दान एकत्र किया था। इस राज्य यानी छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बोल रहा है। तो उस टाइम था क्या, तिलक स्वराज फंड के लिए गांधी जी ने दान एकत्र किए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 95 के कह रहा है यदि आपकी कक्षा में दिव्यांग बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे। इसके है आंसर हो जाएगा आवश्यकता अनुसार सीखने में मदद करेंगे। उसकी जो भी आवश्यकताएं होगी उसको उस तरह से मदद मिलेगा। इसका हो जाएगा सी नंबर। 96 का कह रहा है मध्य प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भू राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। तो उस टाइम होगा सीता अध्यक्ष होता है। जो भूमि था ना वो सीता अध्यक्ष कहलाते थे। ए नंबर आंसर हो जाएगा। 97 का कह रहा है दामोदर घाटी परियोजना से कौन संबंधित नहीं है। तो आप यहाँ क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ का आप मैप खोल के देखिए, वहाँ से पूरा नक्शा बनाया हुआ है। उसमें है तिलैया बांध होगा, मैथन बांध होगा, पंचेत पहाड़ी बांध होगा, लेकिन ओबरा बांध नहीं होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा ओबरा बांध। 98 का कह रहा है निम्नलिखित जोड़ी वेद एवं उससे संबंध ब्राह्मण ग्रंथ सुमेलित नहीं है। तो ऋग्वेद का था ऐतरेय हो जाएगा, सामवेद का जैमिनीय हो जाएगा, यजुर्वेद का तैतरेय हो जाएगा और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण था, जो इसमें गलत दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संसाधन है जिसके बिना सामाजिक अध्ययन का अध्यापन पूर्ण नहीं हो सकता है। तो ये है ग्लोब व मानचित्र हो जाएगा। 99 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 100 का देखिए राजनंदनगांव में 1939 के जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए सत्याग्रही का नाम क्या था। तो इसको मैंने बहुत खोजा, लेकिन इसमें दे रहा है रामाधीन। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 101 कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है। तो कह रहा है बच्चों को सीखने में मदद के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 102 का कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का कारण है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना का विकास करने हेतु सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 103 का कह रहा है मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में बोल रहा है। इसका हो जाएगा बी नंबर। मुस्लिम शासक में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रक्रिया के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 104 का कह रहा है संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नांकित को क्रम में सजाइए। तो इसका मतलब दिया हुआ है संविधान के प्रस्तावना, जैसे बगल में देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता। इसको हमको सीक्वेंस में सजाना है। तो इसको सीक्वेंस में हम सजाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा। तो इसका डी हो जाएगा ए सी बी सी डी, ऐसे सीक्वेंस इसका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आगे क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी कंपनी के गवर्नर जनरल इसके द्वारा युद्ध सुमेलित नहीं है? तो वारेन हेस्टिंग रोहिल्ला का युद्ध में था, लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय मैसूर युद्ध में था। वारेन हेस्टिंग जो था, देखिए बगल में दिया है, वारेन हेस्टिंग का काल है द्वितीय अंग्ल मैसूर में, इसमें 3 दिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें गलत मारा गया है बी, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है? तो भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। आपको बगल में दिख रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। 107 हो जाएगा, यदि किसी कक्षा के अधिकांश बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए, जिससे बच्चा पढ़ने में रुचि ले। 108 नंबर क्वेश्चन का, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ? तो ये हो जाएगा संगीत साहित्य दोनों हो जाएगा, ए और बी, यानी आंसर सी नंबर हो जाएगा। 109 कह रहा है, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, मुगल प्रशासन केंद्रीयकृत निरंकुशवाद पर आधारित था। जो भी क्वेश्चन है ये एकदम सटीक है, 100% सही क्वेश्चन है, आप मान के चलिए। क्वेश्चन का 110 ना, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो देखिए एनसीईआरटी क्लास 7 के ये बुक है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, पेज नंबर देखिए 4 है, फर्स्ट चैप्टर का 4 है, उसमें लिखा हुआ इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेख, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 111 का कार्य, प्राचीन काल में भारत के बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या था? इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर, व्यापारिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सही क्या है? तो सही है, इसमें तो देख लिया, ऑप्शन में से आपको मिलाना पड़ेगा, सही क्या है? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी और सी। बी नंबर में कह रहा है, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। और सी नंबर कह रहा है, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ग्रहण कर सकता है, यानी इसका सी हो जाएगा आंसर। बी नंबर में हो जाएगा बी और सी, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 113 नंबर, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार की शक्तियां हैं? सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार की शक्तियां हैं? तो ये हो जाएगा तीनों प्रकार के, आदेश जारी करना, निर्देश जारी करना और लेख जारी करना, तीनों आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुमेलित कीजिए। तो मुल्ला दौद हो जाएगा ए, तारीख है अल्फी, बी के मुतमाद खान हो जाएगा इकबालनामा, सूफी खाफी खान हो जाएगा खबूल लुबाम, और भीमसेन हो जाएगा नुक्शा दिल का। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 115 कह रहा है, सुमेलित कीजिए गुप्तकालीन सांस्कृतिक रचनाएं एवं लेखक। तो अष्टाध्याय के लेखक कौन था? अष्टाध्याय का पानी हो जाएगा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त हो जाएगा अष्टाध्यायी। इसके बाद जो है बृहत संहिता के लेखक कौन था? वरामिहिर था। मृक्ष कटिकम शूद्रक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तमिलनाडु तट को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो 2004 में जो दक्षिणी पॉइंट है वो बिल्कुल डूब चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो एंडीज पर्वतमाला है, जिसका लंबाई 7200 किलोमीटर है, और यह है किस देश में? दक्षिण अमेरिका में, चिली और अर्जेंटीना देश में फैला हुआ है। देखिए रॉकी पर्वत हो गया उत्तरी अमेरिका में, आल्पस पर्वत, और डी नंबर है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत है जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला, जो ऑप्शन बी में है। 118 कह रहा है, सुमेलित कीजिए, मिलान करने वाला है, इसका देख लीजिए। रघुजी भोसला प्रथम हो जाएगा। देवगांव की संधि जो हुआ था 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में। दौलताबाद सिंधिया सूरजी अंजनगांव की संधि हो जाएगा। यशवंतराव होलकर हो जाएगा राजपुर घाट की संधि, और बाजीराव द्वितीय का हो जाएगा बेसिन की संधि जो 1802 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोया जनजाति किस जिले में निवास करती थी? कोया खासकर हो जाएगा बीजापुर। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के बावजूद आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, तेलंगाना में पड़ जाता है, महाराष्ट्र में भी कुछ पड़ जाता है, उस क्षेत्र में कोया जनजाति पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 120 का रहा है, हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? तो ये हो जाएगा सिंधु। 121 का रहा है, 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल निम्न में से कौन सा? तो यह हो जाएगा बी नंबर, रॉबर्ट क्लाइव। 122 हो जाएगा, बस्तर के घड़वा शिल्प में निम्नलिखित में किस सामग्री का प्रयोग होता है? तो इसमें हो जाएगा पीतल एवं कांसा। साइड में देखिए दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 123, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल सही है। बी नंबर का है, सभी ग्रह प्रकाश उत्सर्जित, ग्रह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, गलत हो गया। सी नंबर, चंद्रमा सौरमंडल का एक ग्रह, चंद्रमा सौरमंडल का ग्रह नहीं है बल्कि पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये भी गलत हो गया। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह नहीं, पृथ्वी सूर्य के निकट का ग्रह नहीं, पृथ्वी सूर्य का सबसे निकट ग्रह है बुध, शुक्र, इसके बाद पृथ्वी आता है तीसरा स्थान पर। इसका आंसर हो जाएगा 123 का ए। 124 कह रहा है, संविधान के भाग 12 के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो इसमें कह रहा है सुमेलित कीजिए, तो देख लिए साइड में दिया हुआ है, एकदम संविधान में लिखा हुआ है भाग 12 में क्या सब है और कौन सा अध्याय में कौन सब क्या सब दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी फर्स्ट अध्याय में है वित्त की चर्चा, सेकेंड में है उधार लेना, थर्ड में हो जाएगा संपत्ति संविदा आदि, फोर्थ में हो जाएगा संपत्ति अधिग्रहण, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 125, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में है? तब पिंजारिन में है, पिंजारिन। चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में है? पिंजारिन, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। 126 कह रहा है, सुमेलित कीजिए। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। कालीबंगन कहाँ हो गया? घग्घर नदी के। और लोथल हो गया खंभात की खाड़ी में। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल राइट है। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बच्चों के रचनात्मक कौशलों का विकास होता है इसमें। आगे देखिए दोस्तों, 128 का है, सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आप मिला लीजिए। शेख बहाउद्दीन जकारिया हो जाएगा, सोहरवादी था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार हो जाएगा, चिश्ती हो जाएगा। सैयद अली हमानी हो जाएगा, ऋषि। और शेख सरफुद्दीन यहाँ हो जाएगा फिरदौसी। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस राज्य के कोसंगई जिले में निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का शिलालेख प्राप्त होता है? इसका हो जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय। साइड में देखिए दिया हुआ है, पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल था 1135 से 1165 ईस्वी। कहेगा कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? कलिंगडराज को कहा जाता है वास्तविक से। इसका राजधानी कहाँ था? तुमान था, तुमान। 129 का हो जाएगा सी नंबर। 130 का कहा है, 1776 इसमें हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो ये था अकबर और राणा प्रताप के बीच, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 131 का रहा है, गोंडवाना लाइन का भाग है। तो साइड में देख लीजिए दिया हुआ है गोंडवाना लाइन का, ये सब नेट से खोजा गया है। गोंडवाना लाइन का भाग हो गया मेडागास्कर हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर। 132 का रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? तो पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है, डिप्रीवेशन इंडेक्स हो जाएगा। इसका गरीबी रेखा से नीचे होता ही है। इसके बाद सी नंबर में है जीवन की मूलभूत आवश्यकता, ये भी होता है गरीबी से ही रिलेटेड। और डी नंबर है मटेरियल डिप्रीवेशन, ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 133 का रहा है, मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा बिलासपुर में। साइड में आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 133 का डी नंबर। 134 का धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सामाजिक मूल्यों का, यानी 34 का ए नंबर। 135 का रहा है, संविधान में क्या नहीं लिखा गया है? तो संविधान में इसका आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर होना चाहिए मंत्रिमंडल की चर्चा किया ही गया है, अंतरिम मंत्रिमंडल की चर्चा नहीं किया गया है। बजट की चर्चा किया गया है, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसका भी चर्चा किया गया है। मतलब इसका आंसर मेरे विचार से आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आंसर कुछ अटपटांग लग रहा है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। 136 का रहा है, यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राज्यसभा का उपसभापति कार्यकारी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, डी नंबर। 137 का रहा है, मुगल भारत में व्यापार के विकास
के निम्नलिखित कारण थे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए बी सी एवं डी सही है, सब सही है। मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। बी नंबर, यातायात एवं संचार के साधनों को सुधारा गया। सी नंबर का, यूरोपियनों के व्यापार के लिए मुफ्त लाइसेंस दिए गए। और डी नंबर का, मुगलों ने एक मजबूत मुद्रा व्यवस्था को अपनाया है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 138 का, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत किया था। 139, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत अधिक है? तो देखिए इसमें दिया हुआ है रेशियो, इसका आंसर हो जाएगा डी, सबसे ज़्यादा होता है बस्तर में। कितना है? 9,31,780। वही दंतेवाड़ा में है 4,10,255। अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, बीजापुरी में हो जाए 2,04,189 और नारायणपुर में हो जाए 1,08,161 हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 140 कह रहा है भारत एक गणराज्य है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है यहाँ कोई पद वंशानुगत नहीं होता है, सही बात है। इसके बाद डी हो जाएगा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, सही बात है। और इसके बाद हो जाएगा ई नंबर, राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो बिल्कुल राइट है। यह भारत का गणराज्य होने के लिए यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार नहीं है, ये गलत बात है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 141 का रहा है संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कौन न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है? कह रहा है नहीं है। राष्ट्रपति भी होता है, राज्यपाल भी होता है और राज प्रमुख भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। साइड में आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम। 142 का, यदि यह किसकी युक्ति है कि परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है? ये था टी पार्सनसन का कहना था। आप साइड में देख लीजिए, नेट पर बिल्कुल दिया हुआ है, आपको सामने में दिखा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 143, लाफागढ़ एवं पोरी उपरोरा में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? हो जाएगा क्वार्टर्ज हो जाएगा। 143 का बी नंबर। 144 का निम्नलिखित भक्ति संतों ने जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था तोड़कर सामाजिक सद्भावना स्थापित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ए बी और सी। गुरु नानक हो जाएगा, बी में कबीर हो जाएगा और सी ज्ञानेश्वर हो, यानी तुलसीदास नहीं था और ये तीनों था। इसका आंसर होगा 144 का एक नंबर। 145 का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसके लिए बनाया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए बनाया गया। 145 का एक। 146 का, एक शिक्षिका सामाजिक मुद्दों पर कक्षा में हमेशा वाद विवाद करती है, क्यों? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रही है। 147 का रहा, इस राज्य के मातर पर्व में किस देवी की पूजा की जाती है? तो इसमें साइड में देख लीजिए, श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। 147 का सी। 148 का, निम्नलिखित में किस स्थान पर जूट उद्योग स्थित नहीं है? जूट उद्योग स्थित नहीं, इसको देख लीजिएगा, बहुत ढूंढने के बावजूद भी इसको नहीं मिल पाया हमको, ठीक है। 148। 149 देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहा है सत्य नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा, इस विद्रोह ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। 149 का बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, भारत में लिंग तथा विकास व परिप्रेक्ष्य का सही अनुक्रम बताइए। तो ये जो 150 है ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर होगा डी, कल्याण, विकास और सशक्तिकरण। लगभग इसमें से जो भी क्वेश्चन जो अभी 60 गो सॉल्व किए उसमें से 5 गो 6 गो क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन एकदम है, ठीक है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कर दे और दोस्तों को भी शेयर कर दे। धन्यवाद।